तो दोस्तों फाइनली भारत ने अपना एक काफ़ी बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। दरअसल 2030 तक भारत एम कर रहा है $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की, जो कि अपने आप में एक मैसिव अमाउंट है। और ये जानकारी कोई और नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल जी ने खुद कही है। अगर ये टारगेट भारत अचीव कर लेता है तो हम दुनिया के टॉप देशों में से बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट का आंकड़ा था $669 बिलियन। इसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विसेज दोनों कंबाइंड। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थे $419 बिलियन, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट थे $250 बिलियन। खुशी की बात यह है कि हमने $650 बिलियन के टारगेट को पिछले साल पूरा कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हैं। भारत ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल $656 बिलियन का एक्सपोर्ट तो किया था, लेकिन हमने जो दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था वह $756 बिलियन थे, यानी हमें $87 बिलियन का घाटा। और इसी घाटे को प्रॉफिट में बदलने के लिए मोदी सरकार हर एक फील्ड में काफ़ी बड़े बड़े रिफॉर्म कर रही है। फिर चाहे डिफेंस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, या फिर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना हो, या फिर भारत में एफडीआई को अट्रैक्ट करना हो, यानी विदेशों से निवेश लाना, इन सब के लिए नई नई पॉलिसी फ्रेम की जा रही है। और ज़रूरत महसूस होने पर पहले से मौजूद पॉलिसी में फेर बदलाव किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इसका डबल फायदा होगा। एक तो विदेशों से हमें अपने आइटम इंपोर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा तो जो आइटम्स हम अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको दूसरे देशों के लिए भी बेचा जा सकेगा, यानी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को दूसरे देशों के मार्केट का ईजी एक्सेस मिले, उनके लिए वहाँ पे टैरिफ कम लगे और वो उन देशों के मार्केट में भी कम्पिटिटिव प्राइस पर बिके। आज चाइना जो $3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे का कारण भी यही है। उसने कई सारे देशों के साथ कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिनके कारण उसके प्रोडक्ट आसानी से कई सारे देशों में आ जाती हैं, उनके ऊपर टैरिफ भी कम लगते हैं। भारत भी अब इसी पॉलिसी पर चल रहा है और हमारी सरकार कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड डील्स को लेकर निगोशिएशन कर रही है। खबर आ रही है कि ये जो रिफॉर्म हुए हैं, आने वाले समय में इसका भारत को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है। भारत सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कोविड-19 रिसेशन या फिर रसिया और यूक्रेन युद्ध जैसा कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट आता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, हमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे, हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।